अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं थोड़ी मेज़बान कायनात में लिखते दूसरे पाकिस्तान जनाब सारे नाल सारे सोहने मेहमान मौजूद बैठे जी। पहले भी तुसा इनको देख चुके एक प्रोग्राम दे विच और नामी गर्मी शख्सियत हैं जनाब एहन सदर बार एसोसिएशन जामपुर दे जनाब प्रेसिडेंट हैं इतों के मुलाजिम हुसैन साहब एडवोकेट साहब हैं जनाब। और इन्होंने बहुत पिछले इंटरव्यू बहुत सोहनिया गल्लां कीतियां और मैं बहुत खुशी थी इन्हों की गुफ्तगू सुनते। इंसान दोस्त शख्सियत हैं और अज इन्हें नाल बुला मौजूद है से और कुछ सवालें कुछ जवाबें दे नाल ते मैं नीचे कि तुसा एक रैली भी कढ़ी है माशाल्लाह वहाँ वाल नजरात साहब प्रोसेस हो क्या सूरत हाल है सारे यानी कि आए रोज़ मुख्तलिफ ममालिक के जेरे गैर मुस्लिम लोग हैं और सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो गुस्ताखी करने की मतलब जरूरत किवें करें लोग जी हाँ। बस एक बहुत काबिल अफसोस अमर है साड़ी कल एक मीटिंग थी जनरल हाउस की मीटिंग उन्हें भरपूर शदीद अल्फाज मजम्मत की है साड़ी पूरी बार ने मजम्मत की है। और कल अस डिसाइड किया कि अज अस 10 बजे तहफ़ुज़ नामूस रिसालत की रैली कढेसूँ इतों कने बाहर कने ट्रैफिक चौक तक। तो अल्लाह पाक का करम है अज सारे दोस्त मैक्सिमम दोस्त यानी ये समझो पूरी बार हाजिर है तो अस इतों कने रैली कढ़िए ट्रैफिक चौक तक गए हैं। असा अपना ये इजहार किए असा ये बावर कराया कि भी असा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी कोई भी करे असा को बर्दाश्त करनी असा ना मंजूर करें और साढ़े वास्ते ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बीजेपी की जी एक मलून औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहु ही काबिल मजम्मत हैं असा उन्हें बहु मजम्मत करें हैं। यही हवाले नाल अज रैली कढ़ी से कि भी असा को ये जरे तौहीन अमेज़ अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस असा को नामंजूर हैं तो असा हुकूमत कने भी मुतालबा करें हैं कि वो भी कोई अपने इंटरनेशनल लेवल पर ये इक़दाम करे जिमें कि साडे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर ही को एजिटेट किए और इंटरनेशनल लेवल पर ही को चाहते सी। और अल्लाह पाक का करम है कि उन्होंने एक इस्लामोफोबिया का एक डी भी मुकर्रर करा दिते UNO कने। तो इवें साड़ी ही मौजूदा हुकूमत को चाहिए है कि इंडिया नाल जरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करावे और हुने नाल जरा सारा ये गल ही करके उनको आखे कि भी असा को ये सारा कुछ मंजूर कहनी तुसा अपने अवाम को अपने बंदे को अपने BJP को खुद ही इनको कंट्रोल करो और हुने को आखो कि भी ये कुछ आइंदा न थी वे क्योंकि साढ़े असा मुसलमान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो भी गुस्ताखी थी है साढ़े दिल हज़ारी थी है सारे दिल दुखते मुख्तलिफ जो सारे मजहबी तंजीम हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया गिराव जलाओ थे तोड़ फोड़ थी यानी कि मुसलमान क्यों कतलेआम कितना आई तो ही दफ़ा कोई भी सारी जरी मजहबी जमात हूँ कहीं भी नहीं एहतजाज किया ना गौरमेंट ने अपने मतलब इतों के जरा सफ़ीर भारत का सफ़ीर है उन्होंने को मतलब उन्हें जरा सबका हुकूमत है वो तो ही इशू के उत्ते नामूस रिसालत के इशू तो बहुत सीरियस है उन्हें को बहुत सीरियस किए और इनकी इंटरनेशनल लेवल पर इनकी वकालत की है। तो मौजूदा जी हुकूमत है असाकू असा इन्हें कने ही इशू तो खास तौर पर उमें तो एज ए होल असा मतलब मेरी ज़ात खास तौर पर असा मुतमैन कैन से तो ये इशू के उत्ते भी असा उन्हें खामोशी तो मतलब असा बड़े परेशान है असा हैरान है कि भी वो क्यों इतनी खामोश रहते पैन सुनीद इो आते कि भी उन्हें जरे शरीफ खानदान दे और इंडिया नाल उन्हें भाजपाई नाल उन्हें नाल काफ़ी उन्हें घरेलू या समझो या उन्हें बहुत करीबी मरासम या ताल्लुकात हैं जिनकी वजह ने शायद वो कुछ नहीं कर सकते। बाहर के एक वकूआ था जिन्हें चोरी थी और मतलब कोई AC पूरा सेटअप छवया गया और ये वो जगह है जिथा आदन मजलूम को जरा इंसाफ दिता वेंदे तो इतने ही दर ते आते अगर ये दर भी महफूज करनी तो वाक़या था बड़ा अफसोसनाक है क्योंकि ये चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं बहुत बड़ी वसी पैमाने पर चोरी थी है और कोई वसी पैमाने पर प्लानिंग नाल थी है क्योंकि 4 वकला साहबान के चैम्बर चो AC इनर और आउटर दोवें यूनिट जरे वो चोरी करके चा गए। इवें साढ़े 3-4 दोस्तों के चैम्बर के ताले तोड़ के उन्होंने UPS और बैटरी जरिए वो चोरी की है। इवें 1-2 दोस्तों ने वाला उन्हें कोई पखे चा गए उन्हें तो मजीद भी सारे 10-12 दोस्तों ने उन्हें कोई लाख त्रोड़न कुंडे त्रोड़न लेकिन ये है कि भी वो उतों कने उन्हें कुछ शायद कुछ नहीं मिल सकी। बहरहाल ये बहुत बड़ी कार्रवाई हो अपना सानिया एक बहुत बड़ा चोरी का जरा वाक़या है जिन्हें असा भरपूर मजम्मत की असा इन बारे भी इजलास तलब किए और असा ये आखे कि भी ये असा को बिल्कुल काबिल कबूल क्या नहीं लिहाजा असा पुलिस कने भी डिमांड की है
कि भी तुसा फिल फौर इन्हें मुलजमान को पकड़ो और सारा जरा मसरूका सामान है वो सारा बाजियाब कराओ, उतो कने सकूँ बरामद कराओ। रिपोर्ट यह है कल तक दी कि SHO साहब ने आखे कि भी असा मुलजमान तक पहुँच चुके हैं, जेरे डाले थे वो चाह गए उनकी भी शनाख्त थी चुकी है और इंशाल्लाह उन्हें आखे असा विद इन 2 डेज़ असा इंशाल्लाह इन्हें को अरेस्ट कर गिनसूँ तो तुहाडा माल मसरूका बरामद कर गिनसूँ। बहरहाल ये वकूआ बहुत वड्डा वकूआ है, पुलिस वास्ते भी चैलेंज है, साढ़े वास्ते भी अफसोसनाक है। असां भी हुण कोशिश करेंदे पे कि भी ई किस्म के कार्रवाइयां को रोकण वास्ते या इनका तदारुक करण वास्ते कुछ असां मय्यार इस्तेमाल करेंदे पियूं। मसलन असां CCTV कैमरे लैंदे पियूं, स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट करेंदे पियूं और कचहरी की 4 दीवारी का बंदोबस्त इंशाल्लाह करेंदे पियूं। ये असां स्टैप चाहते पियूं ताकि ये वाक़यात जेह्ड़े हैं वला न थी सके। खास हालात के मुताबिक अगर इतने CCTV कैमरा होंगे तो यकीन मुलजमान पकड़े वेंदे, शनाख्त थी वेंदी। तो क्या समझो सियासी बुनियादें था इंतकामी कोई मतलब, क्योंकि तुसा लाइक करें PTI गवर्नमेंट को तो उनके बाद हुण ये PDM की गवर्नमेंट आवन के बाद कोई सियासी कि जितने भी तुहाडे हन वकला क्या उन्हें ताल्लुक तहरीक इंसाफ नाल हा या मुख्तलिफ बेस जमातें नाल भी आ जिन्हां नाल? मैं PTI को लाइक ज़रूर करना, तुहाडी गल सही है, लेकिन मैं PTI का हिस्सा क्या नहीं, मैं कहीं जमात का रुकन क्या नहीं। मैं बहरहाल मैं लाइक करना PTI को, मैं उनके पॉलिसियों को पसंद करना, उन्हें गैरत अहमियत उन्हें जी सवरैनिटी की गाल करें, खुद मुख्तारी की गाल करें, आज़ादी की गाल करें, गुलामी तो बचने की गाल करें, ये मेरे को पसंद है। बाकी जमात ये नहीं करें। तो बाकी रह गई गाल ये चोरी की जी तो साढ़े भी कोई शायद कोई इंतकाम थी सकते, तो ऐसे मेरे को एलीमेंट नहीं दिसता पाया इन कोई ऐसा थिया होए। बहरहाल ये एक कोई गैंग है जे कार्रवाइयां करें, टारगेटेड इन्हें दे एक्शन होंगे ने सारे। ये लगता इवें कि पहले विजिट कर गिंदे ने, ये ताड़बाजी कर गिंदे देख गिंदे भी कितना क्या क्या असा करना है। बोला एक टीम की सूरत जाते और हिके रात को हिके टाइम ये मुँह बुरी वारदात करके और डाले ते लड़के फरार थी वेंदा। यानी ये कोई गैंग है जरा, ये क्रिमिनल गैंग है जरा ये वारदात करें, उनकी आदत है या उनका एक फैशन है, प्रोफेशन है जो आपको ये है। इन कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट मेरे को नहीं लगती कोई खास तौर पर। उम्मीद गिन के अंदर लोग ज़ाहिर है इतना इंसाफ की गाल थी है, वाला कानून की गाल थी है। इतना कर चोरी थी वन बहु अफसोसनाक तो है वैसे वाकई, लेकिन इतना उन्हें देखो शाम का इतना कचहरी डी तक अस 4-5 बजे तक मैक्सीमम अस इतना आते पे, कोर्ट टाइम जो 3:30 बजे तक है। उनके बाद अस वाल भी चंद एक वकला हैं जो 5 बजे तक 4-5 बजे तक रह वेंदा। उनके बाद तो कचहरी बिल्कुल खाली होती है ना, बिल्कुल इवें समझो वीरान थी पी होंगे, कोई भी क्या नहीं होता। तो इन वास्ते इतना कर वाला वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें को मिल वेंदन कि भी वो इतना आके कार्रवाइयाँ कर सके। सही देखो ना, मेन पशु सदर थाना बेपशु मतलब DSP का ऑफिस भी मौजूद है, मतलब मेन हिंदू ते आत भी ये जी वारदात थी वन तो वैसे लम्हा है फिक्रिया है बिल्कुल जनाब। और असा दुआ गूँ कि ये जो वारदात जो हैं ये नहीं थी होना चाहिए। और जिमें हाफिज साहब आदे पैन के पहले नंबर ते CCTV कैमरा जरूरत है वक्त ही और 4 दीवारी उनके बाद उनका जी स्ट्रीट लाइट का इंतजाम है बिल्कुल। हिंद नाल बे सारे सोहने नौजवान मौजूद बैठे हैं, जनाब पीर इमरान अकरम बोदला साहब हैं, जनाब एडवोकेट हैं और पंजाब बार कौंसल के मैंबर भी हैं जनाब। और उन्होंने भी जरा नाम करें से गल मुआ जनाब वो जरे असलम की शान गुस्ताखी थी वाले वाक़े के हवाले नाल वो अपनी क्या जज्बात का इज़हार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वसल्लम। सारी जान माल औलाद सारी सांसें सब सारी इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत इज़्ज़त सारी कुर्बान है, जिन्हें दे सदके सारा वजूद अल्लाह ताला ने दुनिया भेजे है। तो अल्लाह ताला दे बाद नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने अहम सारे वास्ते कोई चीज़ कहनी और कई सूरत सारे वास्ते सारे कने बर्दाश्त कहनी कि दुनिया के कई जगह के उत्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कोई गल की वजे उन्हें ज़ात के हवाले के नाल। ये एक सोची समझी साजिश है कई तरीके दे नाल मुसलमानों के जज्बात को बार बार ही तरीके नाल गालें कीतियां वेंदन मुख्तलिफ मुमालिक दे विच। हिंदुस्तान दे विच अजकल जिहड़ी मुसलमानों की हालात हैं वो साडे सामने ही हैं सूरत हाल। उत्थों उन्हें दा रहन दो बहर ही टाइम और जान बुझते BJP ये जड़ने के उत्ते कि कहीं ना कहीं तरीके उन्हें कार्नर किया वजे, उन्हें हालात कुछ मजीद ख़राब किया वजे, मुसलमानों को दीवार ना लाए वजे। और एक तरीका है कई तरीके मुसलमानों के जज्बात उभारते उन्हें को मैदान गिनते उन्हें को कतलेआम करन दी कोशिश है, साजिश है। इस तरीके ज़ाहिर मुसलमानों के जज्बात उभरसन वो औसन बाहर
तो तशद्दुद का एक रस्ता बने सी उन्हें को मारना आसान थी वैसे तो पाकिस्तान को खास तौर पर क्योंकि सारा फ़र्ज़ बनते अस हमसाया मुल्क को और उनके बाद वाला जी सब तो बड़ी अफसोसनाक गाल है वो है OIC का मुजरमाना किरदार है जड़ा सको अफसोस थी कि ये OIC की मीटिंग के इंडिया को बतौर मुबसर छड़ किया वेंदे ये मुसलमानों को जितने भी मुल्क हैं अरबा की आबादी है तो ही टाइम सारी कोई सूरत हाल दगरगू है ख़राब है उनकी वजह सिर्फ ये कुछ है एक तो नंबर एक यूनिटी कहनी दूजा है कि हर जे को देखो मेरे सी माशी उन्हें नाल मामलात हैं ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दे कने बाबत किश है ही कहना जड़न तक इन्हें चीज़ों को पासे रखते ना सोचे सूँ तो ये इवें थींदे रहे सी सारे नाल और सारे जज्बात इवें खेलिया वे जान बुझते बाकी मैं हुक्माने को भला आखसा कि इन्हें को अपने ताल्लुकात को पूरी इंटरनेशनल मुसलमान जोड़े मुल्क हैं इन्हें को इंडिया के नाल रीविजिट करना चाहिए स्पैशली सऊदी अरब को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो जो टाइम तक कोई शटअप कॉल ना दिसी सबको एक किस्म बेशक नुमाइंदे सारे अपने मुल्क हैं लेकिन मुसलमानों के एक सारे दिल के होंगे सऊदी अरब के हवाले के नाल एक ब्याह एहतराम थी वेंदे उन्हें को अपना सामने आना चाहिए किरदार अदा करना चाहिए तो बाकी असा ही वला आदि पैगाम देनू उन्हें को मलूने को लोगों जोड़े लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ये गाने करें कि सारी जान माल सारी हर शे कुर्बान है सारी कोई चीज़ भी उन्हें कने प्यारी कहनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने सारी ईमान का हिस्सा है और कई सूरत अस बर्दाश्त ना करे जेड़े हद तक वेना पुसी असा वेसूँ इंशाल्लाह और पंजाब बार कौंसल ने भी फौरी तौर पर इंदे अपनी करारदाद भी पास की थी और हुकूमत को ने वक्त के मुतालबा किए कि ही को अपने इंडिया को पुरजोर इंदे मजम्मत करो और इंडियन सफ़ीर को साढ़े भेजो को बल्कि वापस भेजो कि वहीं तो दसा इतना भी मुसलमानों के पाकिस्तान के क्या गम गुस्सा है इं बारे मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करे तुसा भी सारी ये आवाज़ अगू तक पहुँचाने का एक सबब बनो बैठन शाहजहान अमदानी एडवोकेट जनरल सैकटरी हैं जनाब बार एसोसीएशन जामपुर दे ते वो भी अपने जज्बात का इजहार बरकताऊ सब को पहले मैं शुक्रिया अदा करे कैनात मलिक साहब का कि उन्हें अपने चैनल ते साक मदऊ किए तो मेरे नाल बैठन पीरी इमाम अकरम बोदला साहब मैंबर पंजाब बार काउंसिल राजनपुर प्रेसिडेंट बार एसोसीएशन जामपुर हाफिज़ मुलाजिम हुसैन साहब बैठन इन्हें बेहतरीन गुफ्तगू की है तो मैं भी इन्हें दी गुफ्तगू की तायद करे तो बिल्कुल सख्त अल्फाज असा मुजाहमत की है रैली भी कढ़ी से तो ये जी BJP की अपना तर्जमान है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जो भी गुस्ताखाना अल्फाज आखन उन्होंने अस सख्त अल्फाज मुजाहमत की है उनके खिलाफ अस अपने बार की करारदाद भी मंजूर की है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी जान तन मन जायदाद औलाद सब कुछ कुर्बान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह पाक के बाद वही हैं खातमुन नबीयीन हैं तो क्योंकि कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी दर्जा है तो होंगे कि साड़ी हर चीज़ भी कुर्बान है इजाज़त ज़िंदगी वफा करी सी तब्बल हज़रत ईसा अल्लाह हाफ़िज़।